So hey guys, once again welcome back to my channel. Myself Anismi Kadam and you're watching Game Vlogs. So guys, 1 वीक पहले मैंने एक पोस्ट डाला था YouTube की कम्युनिटी टैब में रिगार्डिंग गेमिंग फोन्स. तो अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो या गलती से टपक गए हो मेरे वीडियो पे, तो मैं ये पोस्ट दोबारा बताना चाहूंगा. ऐसे ही मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालते रहता हूँ. तो मैंने उस पोस्ट में लिखा था व्हाट यू वांना वॉच नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग फोन्स प्राइजेस इन UAE कंपेयर टू इंडिया और ओनली गेमिंग फोन्स प्राइस फ्रॉम UAE. तो फर्स्ट ऑप्शन में ऑनलाइन गेमिंग फोन्स प्राइजेस, उसमें 82% वोट आए हैं एंड उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ. एंड वैसे भी आपको टाइटल से पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है. पोस्ट के मुताबिक जीत हो चुकी है कंपैरिजन की. मतलब कंपैरिजन देखना चाहते हो, सही है भाई. नहीं मतलब सही है. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल की जनरेशन में PUBG जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आग मचा रहा है. आग मतलब वाट लगा रहा है. तो कुछ ऐसे ही सोच रखते हुए मैंने सस्ता से सस्ता मोबाइल फोन्स कौन से है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसी की आज हम बात करने वाले हैं. साथ ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपैरिजन इंडिया की प्राइस में और दुबई के प्राइस में कितना डिफरेंस है. फिर भी यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है, ध्यान रखना. सो लेट्स बिगिन. तो कई कोशिशों के बाद मुझे ये कुछ गिने चुने फ़ोन्स मिले हैं एंड वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में. तो सबसे पहले फ़ोन जो बकेट लिस्ट में आता है वो है Xiaomi का Poco F1. इसकी इंडिया में जो प्राइस है वो है 20 से 21,000 तक. सब फोन्स में अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. तो इसकी प्राइस जो दुबई में है वो है 999 AED, मतलब 1000 दिरहम के आसपास है. तो इंडियन रुपीज़ इसके बनते हैं 19,200 रुपीज़. मतलब कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है. और इसमें आपको वेरिएंट्स मिलेंगे 64, 128 और 256 GB. 3 वेरिएंट्स मिलेंगे आपको. तो आइए चलते स्पेसिफिकेशन में. इसमें आपको मिलता है 2018 का पावरफुल प्रोसेसर FinFET स्नैपड्रैगन 845, मतलब गेमिंग के लिए ज़बरदस्त है. इसमें आपको मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और आपको मिलता है 4000 mAh बैटरी प्लस 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज मिलेगी आपको. इससे ज़्यादा आपको 20,000 में और क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए. हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये ब्रांड थोड़ा सा हटकर है पर है तो अपनी काम की चीज़ ना, है कि नहीं. और इससे बेटर गेमिंग फ़ोन मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा. अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. तो सेकंड फ़ोन जो बकेट लिस्ट में है वो है Redmi Note 8 Pro. ये भी Xiaomi का ये है. तो जैसे कि आपको दिख रहा है इंडिया में इसका प्राइस जो है 14,000 के रेंज में आपको मिलेगा और UAE में है इसका 668 AED, मतलब इंडियन रुपीज़ हो गया 12,900 रुपये. मतलब कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, बस 1000 या 2000 का डिफरेंस है. इसमें आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, वो है 64 एंड 128 GB. इसमें भी आपको पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा MediaTek Helio G90T प्लस 64 GB मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा आपको मिलेगा और 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा. 4000 mAh की बैटरी मिलेगी प्लस 6 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज मिलेगा सिर्फ 12,900 रुपये में. इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप है एंड मेरे कुछ दोस्त लोग यूज़ करते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था. बस एक कंप्लेंट थी कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो बस ये थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको. ओवरऑल फ़ोन जो है प्राइस के हिसाब से काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है. 12,900 रुपये में ये भी फ़ोन वर्थ है. तो बढ़ते हैं थर्ड फोन की तरफ. थर्ड फोन जो बकेट लिस्ट में आता है वो है Realme 5 Pro. तो जैसे कि आपको दिख रहा है इंडिया में इसकी 13 से 14,000 तक की रेंज में ये फोन आपको अवेलेबल मिलेगा और दुबई में इसकी प्राइस जो है वो है 690 दिरहम, मतलब इंडियन रुपीज़ हो गए 13,500 रुपये में. ये फ़ोन भी कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है बट 500 या 1000 का डिफरेंस है. इसमें आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, वो है 64 एंड 128 GB. इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिलता है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है एंड 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है और इसमें आपको मिलेगी बैटरी 4035 mAh की प्लस 4 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज मिलेगा सिर्फ 13,500 रुपये में. गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे PUBG, रूल्स ऑफ सर्वाइवल, बुलेट स्ट्राइक, ऐसे कई सारे गेम्स का मजा ले सकते हो इस फोन में. तो ये भी फ़ोन वर्थ है. अगर आप लेना चाहते हो तो ये खरीद सकते हो. तो चौथा फ़ोन जो बकेट लिस्ट में आता है वो है Samsung M30s. ये उन लोगों के लिए है जो Xiaomi फलाना ढिमकाना फ़ोन पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ सैमसंग के ब्रांड में खुश रहते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सैमसंग फैंस. मतलब अलग अलग फैंस है, आईफोन के फैंस है, सैमसंग के फैंस है, Xiaomi के फैंस है, अलग अलग वैरायटी के फैंस है, राइट. तो हम सैमसंग के फैंस की बात कर रहे हैं. तो अगर आपको ये Xiaomi वगैरह पसंद नहीं है तो आप ये सैमसंग का खरीद सकते हो. इसकी प्राइस जो है इंडिया में वो है 15 से 17,000 के रेंज में आपको ये फ़ोन मिलेगा और दिरहम में जो इसका प्राइस है वो है 648 AED, मतलब 650 दिरहम में आपको ये फ़ोन अवेलेबल मिलेगा और जो इसका इंडियन प्राइस बनता है वो है 12,600 रुपये में. इंडिया में आपको 15 से 17 और दुबई में आपको 12
12,600, मतलब कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है। इसमें आपको Exynos 9611 का प्रोसेसर मिलता है, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब पूरा दिन आप इसमें गेम खेल सकते हो। वाह, बैटरी लाइफ तो बहुत जबरदस्त है। प्लस 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलेगा सिर्फ 12,600 रुपए में। इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 64 और 128GB। लॉकडाउन में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फोन चाहिए तो ये रहा Samsung M30s। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए भी ये सही है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा, मतलब सस्ता फोन्स में इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी जैसे गेम खेल सकते हो और ये भी फोन वर्थ है 12,600 रुपए में। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें फोन की तरफ। तो पांचवा फोन जो बकेट लिस्ट में है वो है Vivo U20। ये उन लोगों के लिए है जो 15,000 भी स्पेंड करना ज्यादा समझते हैं। यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट दिस। Vivo U20 इंडिया में आपको मिलेगा 14,000 के रेंज में। वही सेम फोन अगर आप दुबई की प्राइस में देखोगे तो आपको 11,000 तक मिल जाएगा। मतलब इसमें भी ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया में अगर आप खरीदते हो 14,000 में तो आपको GST वगैरह वो सब लगेगा। अमाउंट मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा, तो इंडिया के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना इसका प्राइस होगा, मतलब GST वगैरह लगा के। तो ये फोन सस्ता होने के साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है। वेल, कैमरा की अगर जरूरत है तो ठीक है, मतलब 24 या 64 मेगापिक्सल लेकर आपने को थोड़ी ना फोटोग्राफी वगैरह करने की जानी थी। प्लस 16 मेगापिक्सल वाइड कैमरा मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब पूरा दिन आप इसमें गेम खेल सकते हो। 5000 mAh, मतलब आप सोच रहे होंगे 5000 और 6000 में क्या डिफरेंस है। 5000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर में कभी काम होते हैं, मम्मी बुलाती है, पापा बुलाते हैं, ये काम है वो काम है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। एंड 5000 mAh बैटरी में आप खेल सकते हो। प्लस 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलेगा और एक्सटेंडेबल 250GB तक का मेमोरी मिलेगी। लॉकडाउन में मतलब 11,000 के फोन में भी चांदी ही चांदी, क्या बोलते बोलिए, मतलब बनाने वाला एकदम दयामान होगा यार। इतने से पैसे में ये सब कुछ डाला हुआ है तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और अगर फिर भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, अगर आप मारुति 800 के अंदर फरारी का इंटीरियर बिठाते हो तो वो वर्थ नहीं करेगा, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि इतने पैसे में इतना मिलेगा। तो ये जो 5 फोन मैंने रेकमेंड किए हैं, ये सारे फोन्स गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से बताया हो, आप जाकर खरीद सकते हो। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो आप मुझे इंस्टा पर टैग करके बता सकते हो। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था, सो पोस्ट में मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग गेमिंग फोन्स, तो सिर्फ प्राइस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक जो मेरा फेवरेट फोन है वो आपको मैं एंड में बता दूंगा वो कौन सा फेवरेट फोन है, और आपका कौन सा फेवरेट फोन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहला कमेंट था सिंह रिकॉर्डा, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, अगर गलत स्पेल किया होगा तो भाई सॉरी। तो उन्होंने कमेंट किया था Realme C3। तो Realme का जो इंडियन प्राइस है वो है 8,000 और दुबई में इसका प्राइस है 9,600। मतलब कुछ तो फ़ोन ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू इंडिया, बट अगर आप इंडिया में 8,000 में खरीदते हो तो आपको GST वगैरह लग के आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो शायद 9,000 के आसपास चला जाएगा। अगर कुछ ऐसा है या फिर कितने में अवेलेबल है इंडिया में शॉप्स में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड फ़ोन जो है न्यूटन डेपारी, अगर मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज भेजना कि ये स्पेल कैसे करते हैं, तो मैं समझ जाऊँगा। तो इन्होंने कमेंट किया था सैमसंग A51। तो सैमसंग A51 इंडिया में आपको मिलेगा 24 से 25,000 तक के रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, और दुबई में इसका प्राइस है वो है 988 दिरहम, इंडिया के हिसाब से हो गया 19,800। तो तीसरा कमेंट मोहम्मद रेहान की तरफ से है, उन्होंने नूबिया रेड मैजिक 5G के बारे में पूछा है। तो इंडिया में आपको 40,300 तक ये फ़ोन अवेलेबल मिलेगा, और दुबई में इसकी प्राइस है वो है 2149 दिरहम, और मतलब इसके इंडिया के हो गए 43,000। मतलब ये भी एक फ़ोन है जो इंडिया से कंपैरिजन में अगर देखोगे तो दुबई में सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस है। सो ये थे 3 कमेंट्स, और ये 3 कमेंट्स गेमिंग फ़ोन्स के ऊपर थे। चौथा फ़ोन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किए, तो वो मैं फ़ोन आपको बताऊंगा, इसकी आपको प्राइस बताऊंगा UAE की और इंडिया की कंपैरिजन में कितनी है। वो फ़ोन है Xiaomi का जिसका नाम है ब्लैक शार्क 2 Pro। तो ये फ़ोन आपको इंडिया में मिलेगा 49,900 तक, और यही सेम प्राइस अगर आप दुबई में देखने जाओ तो आप मतलब एकदम शॉक हो जाओगे। इसकी प्राइस जो है वो है 32,000 रुपीज़, मतलब दिरहम में अगर आप देखने जाओगे तो 1620 दिरहम में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा।
तो जोकर गेमिंग फोन ने जो कमेंट किया था उसी पोस्ट में, सो ये लास्ट फोन है और मेरा सबसे फेवरेट फोन जो हर गेमर को मैं रिकमेंड करूंगा। तो इंडिया में 38,000 में ये फ्लिपकार्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। शॉप में कितना है मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दुबई में इसकी प्राइस जो है 1949 AED, मतलब इंडिया के बन गए 38,900। इसमें भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में प्राइस सस्ता है कंपेयर टू UAE। अगर आप इसमें 38,000 का फ़ोन लेते हो और उसमें आपको GST वगैरह लग जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि दुबई से सस्ता वो फ़ोन मिलेगा आपको। So that's it from this video. I hope you have enjoyed. If you did, do not forget to hit on like button, share, subscribe सब कर दो। 5,000 का एम है, 5,000 तक हमको पहुंचना है। तो सब्सक्राइब बटन पर हाथ फेंक के मारो या उंगली फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। तो अभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रन, मा सलामा या हबीबी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके पास कौन सा गेमिंग फ़ोन है। बाय बाय।